हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। तो आज हम आरोह भाग 2 से काव्य खंड पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे थे, तो आज हमें काव्य खंड पढ़ना है। तो काव्य खंड में फर्स्ट चैप्टर आप लोग ओपन कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है, आत्मपरिचय एक गीत। आत्मपरिचय एक गीत को किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो आत्मपरिचय पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हालावाद के प्रवर्तक श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में को प्रयाग इलाहाबाद के साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। पहले इलाहाबाद नाम था, अब इस टाइम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो बच्चों, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 27 नवंबर 1907 में, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निमंत्रण, एकांत संगीत इत्यादि। और इनकी भाषागत विशेषताएं हैं, बच्चन जी ने साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। यह सहज, सरस, अर्थयुक्त उर्दू शब्दों से युक्त है। काव्यगत विशेषताएं में इनका सारा जीवन साधना श्रम का जीवन रहा। बच्चन ने अपने सौंदर्य उपासक हृदय के उल्लास, आनंद और भावावेश को इस मुग्ध प्याली में उड़ेलने का प्रयत्न किया है। तो आइए बच्चों, हम लोग आत्मपरिचय को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट। आप सभी बुक ओपन कर लीजिए और बुक में देखिए, समझिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह शुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो स्टूडेंट, इसका व्याख्या है। इन पंक्तियों में, यहाँ तक देखिएगा आप लोग, इन पंक्तियों में कवि जग के प्रति अपने प्यार को दर्शाना चाहता है। बच्चन जी कहते हैं कि वह इस संसार में अपने जीवन को एक बोझ के समान मानते हैं, परंतु जितना भी यह जीवन है, इसमें वह सभी प्यार को बांटना चाहते हैं। वह अपने जीवन में सभी पलों को दूसरों को प्यार देने के लिए खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उसके मन के सभी के लिए प्यार भरा हुआ है। कवि कहता है कि किसी अपार शक्ति ने उसको स्पर्श करके उसमें एक झंकार पैदा कर दी है, जिससे उसके जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम भर गया है। बच्चन जी के जीवन की सभी अभिलाषाएं, उमंगें पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें जीवन से कोई मोह नहीं है। फिर भी दूसरों को प्यार देने के लिए वह अपना जीवन जी रहे हैं, अर्थात अपनी सांसों की दो तारों को वो दूसरों के प्यार के लिए निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं, ठीक है। कवि का अपने जीवन में मात्र एक कार्य ही है, प्रेम की बातों को कहना और सुनना। वो स्नेह व प्रेम की बातें करते समय कभी भी दुनिया व समाज की परवाह नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ सभी से प्रेम पूर्वक बातें करना अपना कार्य मानते हैं। वह जानते हैं कि इस स्वार्थी संसार में केवल उनका अधिक सम्मान होता है। जो इस संसार व कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु कभी अपने प्रेम करने वाले मन के कारण प्रेम का ही गुणगान करते हैं। उनका जीवन केवल प्यार बांटने के लिए ही है, इसलिए वो अपने प्रेम और स्नेह से भरे मन को ही सबके सामने रखते हैं और प्यार की बातें किया करते हैं, ठीक है।
अब है मैं निज के उद्गार के लिए फिरता हूँ, मैं निज के उपहार के लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने का नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यहाँ तक देखिएगा स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि वह अपने हृदय में उसको जीवन के प्रति उत्तेजित करने वाले भावों को रखे हुए हैं और कवि अपने मन में दूसरों को प्यार देने वाले उपहार समान भाव को भी अपनाए हुए हैं। अर्थात कवि के हृदय में सुख दुख दोनों प्रकार के भावों की जगह है। बच्चन जी इस वास्तविक संसार को अपनी दृष्टि में अधूरा मानते हैं, जिसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसको यह संसार अच्छा नहीं लगता है। वे अपने मन में सपनों से भरपूर कल्पना का संसार लिए हुए हैं, अर्थात उनके हृदय में कल्पना व वास्तविकता से मिश्रित संसार बना हुआ है, जिसमें उसको आनंद की प्राप्ति होती है। कवि कहते हैं कि वह स्वयं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर रखते हैं और इस प्रेम में अपने आप को मग्न करके दूसरों को भी प्रेम में लिप्त कर लेते हैं। यह जीवन की दोनों प्रमुख स्थितियों सुख दुख में इस प्रेम के कारण ही मस्त रहते हैं, अर्थात जीवन के सभी कार्यों व संघर्षों का प्रेम व खुशी से सामना करते हैं। कवि कहते हैं कि यह सारा संसार मोह माया के तूफान रूपी इस सागर को पार करने के लिए न जाने कितने मार्गों रूपी नाव को बनाने में लगा है। अर्थात संसार के सभी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों द्वारा प्रयत्न करते हैं, लेकिन बच्चन जी इस समय भी इस माया रूपी तूफान की लहरों पर व जीवन के विभिन्न मायाजलों में न फंसकर अपने आप को मस्त व प्रसन्न चित्त बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ठीक है, आगे बच्चों। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कह रहे हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी जवानी की उन यादों को ताज़ा करता है। कवि अपनी जवानी की यादों को यौवन की यादों को ताज़ा करता है। ठीक है, जब उनमें आध्यात्मिक जोश या जवानी की मस्ती व अत्यधिक खुशी का भाव उसके मन में रहता था, लेकिन इस मस्ती के व खुशी के भाव के साथ साथ उनमें कुछ थकावट दुख से उत्पन्न कमजोरी भी उपस्थित थी। ठीक है, जिसके कारण उनको उस प्रियजन की याद आना है जो उन्हें यौवन में अत्यधिक प्रिय थे। उसी प्रियजन की याद उन्हें अंदर ही अंदर रुला देती है, लेकिन यौवन की मस्ती ऊपरी मन में उन्हें हंसाती है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसी प्रियजन की याद उन्हें अंदर ही अंदर रुला देती है और लेकिन यौवन की मस्ती ऊपरी मन में उन्हें हंसाती है। अर्थात कवि को अपनी यौवन की उन प्रिय यादों में सुख दुख दोनों भाव का स्मरण हो जाता है। ठीक है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना।
तो कवि कहता है, यदि मनुष्य सच्चे दिल से कोशिश करे, प्रयत्न करे, तो सुख दुख की स्मृतियों का त्याग हो सकता है। और वास्तविक जीवन के सच का कोई क्यों नहीं समझ रहा है? इस सत्य का ज्ञान सभी मोह माया को त्यागने के बाद भी हो सकता है। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, तो आगे है, इस सत्य का ज्ञान सभी मोह माया को त्यागने के बाद ही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सत्य का ज्ञान है सभी मोह माया को त्यागने के बाद ही हो सकता है। कवि को इस बात का दुख है कि फिर मुड़ न क्या जग, जो इस पर जो सीखे। कवि को इस बात का दुख है कि केवल वहीं पर मूर्ख या नासमझ व्यक्ति होते हैं जहाँ पर कोई अधिक बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति हो। अर्थात अपने अनजानेपन का बोध तभी होता है जब कोई यह एहसास कराए कि कवि इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि संसार के लोग बार बार ऐसे एहसास करके क्यों मूर्ख बने रहे हैं और उन बुद्धिमान व्यक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं और उनके संदेशों को सीखते रहते हैं। जबकि कवि अपने बारे में कहता है कि मैं एक ऐसी विधि सीख रहा हूँ जिससे मैं अपने ज्ञान को भूल सकूँ, मैं सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि अपने बारे में कहता है कि मैं एक ऐसी विधि सीख रहा हूँ जिससे मैं अपने ज्ञान को भुला सकूं तथा दूसरों को मूर्ख न बनाकर उनके प्यार का संचार कर सकूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।